हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जून का जो महीना रहा है रोजगार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जून के महीने में रोजगार की ही बातें की गई हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन रोजगार के मुद्दे पर जून महीने में ही देखने को लिए मिला है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर चुनाव आचार संहिता के भय को देखते हुए, चूंकि 6 महीने ही बचे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया। और 5 जून का जो दिवस रहा है वो बेरोजगार दिवस इस प्रकार से मनाया गया कि उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम देखने के लिए मिले। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी था और उस मौके पर बेरोजगार दिवस मनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चिंता वाली बात होती है जो गवर्निंग बॉडी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 5 जून को ही इसके संबंध में आदेश आ चुका था, लेकिन उसका रिपीटिशन हुआ है। उसके संबंध में फिर से यहाँ पे आधिकारिक आदेश आया। समस्त रिक्त पदों को हर हाल में भरा जाएगा और इसके संबंध में जो ऑफिशियल लेटर है वो भी जारी हो चुका है दोस्तों, जिसमें नई शिक्षक भर्ती हो गई, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, यूपी पीसीएस हो गया और बहुत सारे विज्ञापन हैं जो पेंडिंग हैं। मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। उसको आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। समस्त विभाग, आयोग, निगम, बोर्डों में जहां भी रिक्तियां हैं उनमें एक अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से रिक्तियों के भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसीएस सूचना श्री नवनीत सहगल जी को और बहुत सारे शिशिर जियो यूपी इन सबको टैग करके ट्वीट किया गया है। तो देख सकते हैं ये दोस्तों यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और उससे ये ट्वीट किया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पर 5 जून को एक ट्वीट किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। समस्त विभाग, आयोग, निगम, बोर्डों में जहाँ पर भी रिक्तियाँ हैं उनमें एक अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 ट्वीट यहाँ पर लगातार किए गए हैं। एक 23 घंटे पहले ये 6 जून को और एक 5 जून को किया गया, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आदेश दिए जा चुके हैं। ठीक है, जहाँ भी रिक्तियाँ उनमें भरा जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये ताज़ा है कि निर्देश जारी किए गए हैं, भर्ती के निर्देश जारी किए गए, मतलब अब भर्तियाँ यहाँ पर होंगी। इसके पहले भी जब पिछली बार ये रोजगार का मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था, तब भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे कि इसमें 6 महीने के अंदर सारी रिक्तियां भरी जाएंगी। लेकिन अब तो सिर्फ सरकार के पास 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि इसमें फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाएंगी। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों, एक बड़ा यहाँ पर आदेश तो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रोजगार को लेकर अभ्यर्थी खासे यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। अगर स्थितियों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं 63 विभागों में 2,60,000 पद खाली हैं। इंतजार में टूट रहे सपने, 60,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है और आने वाली 20 लाख युवा तैयारी में हैं। देखा जाए तो इन विभागों में कितने पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो 2288, कृषि विभाग में 4559, कॉलेज आयुक्तालय में 6104, महिला बाल विकास में 2522, चिकित्सा में 29,712, पशुपालन में 10,487, RCDF में 2136, PWD में 1053, पुलिस विभाग में 14,546, राजस्व में 5,258, IT में 1990, आयोजना में 1578 और जल संसाधन में 2896। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 32,973, संस्कृत शिक्षा में 4115, PHED में 4137, ऊर्जा विभाग में 13,056, वाणिज्यिक कर विभाग में 1330, खान में 1347, आयुर्वेद में 4,041, वित्त में 1482, अभियोजन में 1200, शिक्षा में 62,837, वन विभाग में 3280, ग्रामीण विकास में 12,230 और SMS कॉलेज में 2541। अगर देखा जाए बेरोजगारों की पीड़ा तो अजीतगढ़ निवासी
रवीन शेखावत का कहना है कि उनकी उम्र 28 साल हो चुकी है। पिछली बार 2018 में एसआई भर्ती की परीक्षा दी, लेकिन दूसरी भर्ती में देरी से उम्र निकल गई। अब मोटर वाहन निरीक्षक की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, टेक्निकल हेल्पर, ये भर्तियां ट्विटर पर ट्रेंडिंग में हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, पंचायती राज एलडीसी रीट परीक्षा 2021 और ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती, पुलिस भर्ती 2018, स्कूल व्याख्याता 2018, इस प्रकार की बहुत सारी भर्तियां। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 63 कुल विभाग हैं और यहाँ पर 2,60,000 पद खाली हैं। अगर देखा जाए तो 55 लाख युवा इन नौकरियों को पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो पूरे यहाँ पर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हर प्रदेश का यही सूरत हालात हैं। कहीं कहीं पर हर एक विभाग में पूरा का पूरा खाली ही पड़ा हुआ है, लाखों लाख पद खाली हैं। यूपी का भी यही हाल है कि यहाँ पर भी अकेले देखा जाए तो 51,000 रिक्तियाँ तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दी गई कि रिक्त हैं, और इसके बाद से और भी बहुत सारी मतलब रिटायरमेंट की पोस्ट हो गई, 68,500 की बची हुई सीट हो गई। तो लाखों पद यहाँ पर कहे जा सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। और यूपी SSSC की बात करें तो अधिकारी गणों का कहना है कि 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हालांकि अभ्यर्थी इसमें भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि पेट के जरिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया फंस सकती है, क्योंकि पेट के एग्ज़ाम के बाद से भर्तियां आएंगी, जो कहीं ना कहीं एक झोल भी हो सकता है। तो इस वजह से अभ्यर्थी चाहते हैं कि पेट से पहले ही सारी भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब इस आदेश के अकॉर्डिंग तो यही समझा जा सकता है कि समस्त रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी किए गए हैं। अब उनके बारे में जल्द ही विज्ञापन यहाँ पर जारी होता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन से है। यहाँ पर DSSB के अंतर्गत 25 जून से यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो है 25 जून से यहाँ पर देखें PGT सोशियोलॉजी मेल का 25 जून को ही है, 28 को यहाँ पर PGT हिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स, इस प्रकार से पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो मतलब परीक्षाओं का जो दौर है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। सभी को यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए। यूपी में भी अब परीक्षाओं का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, चूँकि यहाँ पर जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह हैं वो तो कैंसिल हो चुके हैं। अब इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब एक ही टारगेट बचता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जल्द से जल्द यहाँ पे तैयारी करवा करके और उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के नियुक्तियाँ सुनिश्चित कर ली जाएं। अन्यथा बेरोजगारों से एक बड़ी कह लें कि नाराज़गी झेलनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो उसी के क्रम में यहाँ पे चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आज की डेट में आपने देखा होगा मेरा पहले का वीडियो, जिसमें प्रशांत जी का ट्वीट और न्यूज़ 18 में भी दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के माध्यम से लखनऊ से जुड़ी हुई अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग का मामला। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काउंसलिंग लेट होने पर जताई नाराजगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा को दिए निर्देश। काउंसलिंग शेड्यूल तत्काल जारी करने के दिए निर्देश। 5,000 से अधिक सीटों पर होनी है भर्ती। तो ये दोस्तों ट्वीट है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश का, और प्रशांत पांडे जी ने भी ट्वीट किया था, जिसके संबंध में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया था। तो आज यहाँ पर अभ्यर्थियों ने भी फिर यहाँ पे मुलाकात करी है। गणेश सर से इसमें वार्ता हुई है, जिसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं कि यहाँ पर एक भी पद छूटने वाला नहीं है और मैक्सिमम पदों पर जल्द ही आपको आदेश देखने के लिए मिलेगा। और तीसरे चयन सूची के साथ ही साथ काउंसलिंग वगैरह का कार्यक्रम जल्द ही संपादित करवा लिया जाएगा। ऐसी सूचना जो है दोस्तों निकल के आ रही है अधिकारी गणों के माध्यम से। मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें पॉजिटिव इन नेचर हैं। यहाँ पे न्यूज़ 18 ने भी ये सूचना दी है, तो कहीं ना कोई अवश्य इसमें बात है। मतलब जल्द ही सब कुछ होने वाला है। मंत्री जी हालांकि इनके स्टेटमेंट कई बार विवादों के घेरे में आए हैं, लेकिन हम जो विश्वास कर सकते हैं
कि इस बार इसमें धोखा नहीं होगा और जो भी कार्य होगा, देखिए मंत्री जी ने तो कहा था, लेकिन जो अधिकारीगण हैं उनसे कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हुई थी और उस पर इन्होंने नाराज़गी भी जताई है और काउंसलिंग जो शेड्यूल है उसको तत्काल जारी करने के यहाँ पे निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अब जल्द ही आपकी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के मतलब जो स्टेटमेंट हैं कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ऊर्जान्वित करते हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। देख सकते हैं आप, करना सब सरकार को ही होता है और जिस प्रकार से जो भी वो करेंगे तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी बातों को रख सकते हैं और बखूबी अभ्यर्थियों ने इसको रखा भी है, लगातार रखा है। दिन भर रात भर ट्वीट करते हैं अभ्यर्थी, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है कि आपकी जल्दी काउंसलिंग होकर नियुक्तियां भी हो जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स खत्म हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।